हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक माइनस कॉस एक्स बटे में है एक साइन एक्स जब एक्स का मान जीरो के बराबर नहीं है, और फिर एक बटा दो जब एक्स का मान जीरो के बराबर है। बिंदु एक्स बराबर जीरो पर फलन अवकलनीय होगा। ये हमें बताना है कि ये एक्स बराबर जीरो पर क्या है, अवकलनीय है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम अवकलनीय होने का प्रतिबंध लिखने वाले हैं कि यदि यदि x बराबर a पर कोई फलन f अवकलनीय है, अवकलनीय है, तब तब क्या होगा, a पर दायां उकलज अर्थात f डैश a प्लस बराबर होना चाहिए a पर बायां उकलज के अर्थात f डैश a माइनस के, और ये दोनों ही किसके बराबर होते हैं, f डैश a के बराबर होते हैं। तब हम कहते हैं कि फलन हमारा x बराबर a पर अवकलनीय है। तो यहाँ पर हमें किस पर जांच करना है, जीरो पर जांच करना है बच्चों। जीरो पर जांच करना है तो सबसे पहले हम फलन लिख लेते हैं। हमारे पास फलन है एफ एक्स, और ये है एक माइनस कॉस एक्स बटा एक्स साइन एक्स जब एक्स का मान जीरो के बराबर नहीं है, और एक बटा दो है जब एक्स का मान किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब एक्स का मान जीरो नहीं है उस स्थिति में इसका अवकलन करते हैं। तो देखो, यदि एक्स का मान जीरो के बराबर नहीं है तो एफ एक्स का मान किसके बराबर है, एफ एक्स का मान बराबर है एक माइनस कॉस एक्स बटा, यहाँ आ जाएगा एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स। और हम इसका अवकलन करके देख लेते हैं। देखिए, अवकलन करेंगे तो एक्स साइन एक्स, भाग का सूत्र लगाऊंगा सबसे पहले। एक साइन एक्स को छोड़ा, इसका एक का जीरो, और कॉस एक्स का क्या होता है अवकलन, माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन एक्स, माइनस एक माइनस कॉस एक्स को छोड़ेंगे, एक साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो फिर से गुणा का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो गुणा का सूत्र में एक्स को छोड़ेंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को छोड़ेंगे तो एक्स का अवकलन हो जाएगा एक, और पूरे के बटे में आ जाएगा हमारे पास एक्स साइन एक्स, और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, दो। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर, इसका कोष्टक खोल लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस, ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स, फिर माइनस का साइन एक्स, फिर यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर गुणा करेंगे तो माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, और पूरे के बटे में क्या है, पूरे के बटे में है एक्स साइन एक्स की घात दो। यहाँ पर इसको आगे भी हल कर लेते हैं। देखो, माइनस माइनस प्लस नहीं किया गया हमने, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आगे भी एक माइनस है और एक माइनस कॉस एक्स का है। अब और आगे हल करते हैं इसको, तो ये होगा एफ डेस एक्स बराबर, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स को कॉमन ले लेंगे। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान तो कितना हो जाएगा, एक, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और बटे में देखते हैं। बटे में होगा हमारे पास एक्स साइन एक्स की घात कितनी हो जाएगी, दो। अब इसको और आगे भी हल किया जा सकता है। देखो, यदि मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो यहाँ मिलेगा मुझे एक माइनस कॉस एक्स, और यदि यहाँ से माइनस का साइन एक्स कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा एक माइनस कॉस एक्स। ठीक है, गुणनखंड हो सकते हैं इसके, बटा ये आ जाएगा एक्स साइन एक्स, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी, दो। फिर से लिखते हैं इसको, एफ डैश एक्स बराबर, देखिए पहला गुणनखंड क्या आएगा,
एक माइनस कॉस एक्स, एक माइनस कॉस एक्स, और दूसरा गुणनखंड क्या आ जाएगा, एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स माइनस साइन एक्स, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, यही गुणनखंड होगा हमारे पास, ये हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है। और एक्स साइन एक्स का वर्ग वैसा का वैसा रहेगा, यहाँ लिख देंगे एक्स साइन एक्स, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 2। उसके बाद पुनः यदि x बराबर 0 है तो एफ एक्स का मान किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। और यदि हमने इसका अवकलन किया तो एफ डेस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास एक फलन इस प्रकार से आ गया, देखिए एफ डेस एक्स बराबर, ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स, उसके बाद है एक्स माइनस साइन एक्स, और बटे में है एक्स साइन एक्स, और इसकी घात कितनी है, 2। ये कब हम लेंगे, जब एक्स का मान 0 से 0 नहीं होगा। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0, जब एक्स का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो हम चाहें तो इसे, अभी तक हमने कौन समीकरण बनाई थी, नहीं बनाई है, इसे हम समीकरण 1 बना सकते हैं। और अब हम यहाँ पर इसकी सीमा ज्ञात कर सकते हैं एफ डेस एक्स की। ठीक है, तो देखो इसकी सीमा ज्ञात कर लेते हैं। तो लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा एफ डेस, 0 प्लस कर देते हैं इसको। ठीक है, दाई सीमा निकाल लेते हैं पहले, एफ डेस एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, और ये बन जाएगा एफ डेस एक्स प्लस एच। तो यहाँ पर अब आप एक्स प्लस एच रख के इसको हल कर सकते हो। तो लिख देता हूँ मैं इसको बराबर, यहाँ पर होगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, इसको देखिएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस एच, 1 माइनस कॉस। ठीक है, और देखिए हम कहीं पे ज्ञात कर रहे हैं इसको, 0 पर। मैं तो इसको एक्स के स्थान पर 0 कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, ये भूल गए हम, 0 प्लस एच हो जाएगा ये, क्योंकि 0 पर ही तो ज्ञात कर रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एच, इधर हो जाएगा एच माइनस, यहाँ बन जाएगा आपको, अगर आप देखें तो ये बन जाएगा एक्स एच माइनस साइन एच, एच माइनस साइन एच। और बटे की बात करें तो बटे में हो जाएगा एच और साइन एच, साइन एच, और इसकी घात कितनी है, 2 है। यदि सीमा, मानक सीमा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं यहाँ पर, लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एच बटा 2। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा एच माइनस साइन एच, और इसमें देखिए मानक सीमा लगा देंगे आप, तो हमें पता है लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर, साइन एक्स बटा एक्स का मान क्या होता है, 1। तो यहाँ पर जब आप एच बटा एच का गुणा करेंगे तो ये तो 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बन गया, मिलेगा हमें केवल एच का वर्ग, क्योंकि साइन एच बटा एच का मान तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आगे भी यहाँ पे मानक सीमा लगा सकते हैं, देखो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर साइन का वर्ग है, यहाँ एच का भी वर्ग आ गया हमारे पास, तो क्या चाहिए यहाँ पर, हमें चाहिए 4, और गुणा भी कर लेंगे 4 से। तो ये हो जाएगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, देखिए ये भी मानक सीमा से 1 बन जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 2/4, और यहाँ पर बचेगा एच माइनस साइन एच। और यदि आपने एच का मान 0 रखा तो ये क्या बन जाएगा आपका, 0 माइनस 0 अर्थात 0। अभी तक कितनी समीकरण बनाई है हमने, एक ही बनाई है, ये होगी हमारी दूसरी समीकरण। अब हम निकालेंगे लिमिट एक्स का मान 0 माइनस की ओर अग्रसर, और ये होगा एफ डेस एक्स। ठीक है, तो फिर इसको लिख सकते हैं हम लिमिट
एच का मान 0 की ओर अग्रसर, और अब ये बन जाएगा माइनस एफ डेस 0 माइनस एच। ठीक है ना, इधर भी एफ डेस ही लिखा था ना बच्चों, बिल्कुल लिखा था। अब ये भी मान रख लेते हैं, तो फिर से लिखेंगे लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, एफ डेस 0 माइनस एच रख लेंगे, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस माइनस थीटा, तो कॉस थीटा ही होता है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का एच, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो प्लस का साइन एच हो जाएगा, और बटा बटे में आ जाएगा माइनस एच का वर्ग एच ही होगा बच्चों, तो ये भी यहाँ भी कोई समस्या नहीं है, एच का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पर चाहें तो आप लिख सकते हैं साइन, या एक साथ ही लिख देते हैं इसको, साइन एच, एक बार और लिखना पड़ेगा बच्चों इसको। ठीक है, पुनः लिख लेते हैं इसको, माइनस रखने से कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस और माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच और साइन एच पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पर भी वही बात कहूँगा, यही मानक सीमा लगाएंगे हम, तो इसमें जब एच बटा एच का गुणा करेंगे तो इसका मान तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो फिर से लिख लेंगे इसको, लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एच बटा 2, और बटे में कितना बचेगा, देखो केवल एच का वर्ग बचेगा, तो वही काम करूँगा मैं, 4 गुणा एच का वर्ग बटा 4 कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर चल रहा है माइनस एच प्लस साइन एच, माइनस का एच प्लस साइन एच। ठीक है, ये तो वैसे ही रहेगा। फिर से मानक सीमा लगा देंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा बच्चों, और फिर एच का मान 0 रख लेंगे, तो फिर से वही बात आ गई, 1/2, ये हो जाएगा -0 प्लस 0, अर्थात 0 आ गया है। तो अब देखिएगा ध्यान से क्या क्या है हमारे पास, हमारे पास एफ डेस 0 0 प्लस लिखना था। ठीक है, चाहे तो इसको भी समीकरण बना लेते हैं हम सबसे पहले, अभी तक कितनी समीकरण बनाई थी, 2, तो समीकरण 3। ठीक है, वो लिख देते हैं अब हम, देखिए समीकरण 2 में हमारा 0 आया, समीकरण नंबर 1 हमने इसको बनाई थी, और चाहें तो ये एफ डेस 0 जो था ना बच्चों, ये भी हम इसको भी याद रखें आप। ठीक है, तो आप कह सकते हो इस बात को कि अतः अतः देखिए एफ डेस 0 प्लस ये बराबर है एफ डेस 0 माइनस के, और ये बराबर है एफ डेस 0 के, और ये तीनों ही किसके बराबर है, 0 के बराबर है बच्चों। और अगर ये तीनों 0 के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि अतः x बराबर 0 पर एफ एक्स क्या है, अवकलनीय है, एफ एक्स अवकलनीय है, कलनीय है। ठीक है बच्चों, ये हमने सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।